नहीं, अपने ऑफिस में उठाएंगे। हाथ मत लगाइए, नहीं, हाथ नहीं लगा रहे, गलती करें। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, आप उधर जा रहे हैं, अभी नहीं लगा। लगाया आपने। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है। यूपी के सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस द्वारा शांति भंग की धाराओं में चालान कर जेल भेजे गए सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप समेत 5 लोगों को बुधवार दोपहर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के दौरान जेल से बाहर आने पर सभी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। दरअसल कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने अपने 5 समर्थकों को शांति भंग की धाराओं में जेल भेजे जाने के विरोध में मंगलवार को सहारनपुर के थाना सदर बाजार में करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज धरना दिया। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब वह एक बुजुर्ग पीड़िता के बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ की गुहार लगाने डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। वहां कार्यवाही को लेकर हुए विरोध के बाद पुलिस ने सांसद को कुछ देर महिला थाने में रखा और उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इस खबर से नाराज होकर सांसद तुरंत समर्थकों के साथ थाने में धरने पर बैठ गयीं। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं शांति से बैठा। मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। सांसद जी वहाँ भी जैसे ये सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए मुश्किल से 10 सेकंड यानी फॉर्मेलिटी पूरी करी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजें या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो। दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। सर जैसे डीआईजी साहब क्या सुबह लोग गए थे, ऐसा इन्होंने क्या वो किया सांसद डीआईजी साहब के गेट पे खड़े होने से भी आपत्ति है? बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये? आप लोगों के पास में हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। 5-6 लोग थे। या कोई ऐसा अपना भाग किया हो जो आपके पास प्रूफ हो जिस पे आप लोगों ने आप प्रूफ दो। वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर में नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं। या इस सरकार में थोड़ा गुना होगा इस बात। महिला थाना में थाना प्रभारी ने सांसद से पानी के लिए पूछा, लेकिन सांसद ने कहा कि मैं यहाँ पानी पीने नहीं आई हूँ। हमें आपका पानी नहीं पीना है, ठीक है? नहीं, आपका तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। नाम समझ लीजिए। एक माँ है जिसका बच्चा पानी पिलाएंगे, हमें नहीं पीना पानी अपने पास। पानी नहीं पीना होगा वो होता है। हाँ ठीक है, दिक्कत तो उसे है ना, माँ को, आपको क्यों होगा? इसके बाद जब थाना प्रभारी ने बाहर आते समय उनकी पीठ पर हाथ रखा तो सांसद नाराज हो गईं और कहा, हाथ मत लगाना, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। अभी लगाया तुमने हाथ। काफी देर तक सांसद पुलिस अधिकारी पर भड़कती रहीं। नहीं, अपने ऑफिस में उठाएंगे। हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ नहीं लगा रहे, गलती करें। हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, आप उधर जा रहे हैं, अभी नहीं लगा। लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें सहारनपुर पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग करवाई और सरसावा इलाके में जानबूझकर एक ट्रक खड़ा कर रास्ता रोकने का बहाना बनाया। हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर सदर बाजार थाने पहुंच गयीं, जहां उनकी एसपी सिटी व्योम बिंदल से तीखी बहस हुई। कोई नहीं जाएगा, भेज के दिखाइए। आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला हुआ, सारा खराबी है। हद से बाहर मत होइए। चलो कोई नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत। धरने के दौरान गुस्से में उन्होंने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन हम इंसाफ लेकर रहेंगे। आप ये बता दो, सबको कमजोर समझ रखा है आपने? क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो
हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या, मृतक है वो। आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। तो हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप, नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी ऑफिसर से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। प्रदर्शन के बीच कुछ देर के लिए थाने के बिजली गुल होने पर समर्थकों ने प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। इकरा हसन ने सरकार और कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लेते हुए इसे तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला कश्यप समाज से थी, जो हमेशा भाजपा को वोट देती आई है, लेकिन इस सरकार में शोषित और पिछड़े समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पीड़ित पक्ष की भी सुनवाई नहीं होगी तो जनता इंसाफ के लिए कहां जाएगी। अधिकारियों की तानाशाही थी। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन। और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं, उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए थाने में भारी पुलिस बल की तैनाती और बढ़ते हंगामे के बीच करीब 3 घंटे बाद सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांसद इकरा हसन से गहन वार्ता की और जेल भेजे गए 5 समर्थकों की जमानत मंजूर करते हुए सुबह जेल प्रोटोकॉल के तहत उनकी रिहाई का ठोस भरोसा दिया। इस आश्वासन के बाद इकरा हसन ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए धरना समाप्त करने का ऐलान किया। वहीं एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि विरोध प्रदर्शन को लेकर पूर्व में कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब सांसद से पूरी बातचीत हो चुकी है और मौके पर पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है।